अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज मेरे बच्चे का ना सारा राशन पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि दोबारा से बनाती हूँ और आप लोगों से भी ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने जो है ना चावल लिए हैं और दालें ली हैं। दालें मैंने 3 किस्म की ली हैं, मूंग मसूर और जो है ना चने की दाल मैंने लिए। इन सब को मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने दलिया लिया। दलिया मेरा अपना घर का है, जैसे मैंने गांव से मंगवाया हुआ है अब्दुर्रहमान के लिए, तो वो मुझे ज़्यादा इजी रहता है। और यहाँ पर फिर मैं जो है ना नीचे इनकी जो है ना दादी के पास आ गई थी, क्योंकि उनके पास जो है ना ग्राइंड मशीन है। मेरे पास है, पता नहीं ख़राब हुई हुई है कि क्या, तो मैंने कहा उनसे ही जो है ना मैं ग्राइंड करवा लेती हूँ। तो ये तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग जो है ना अच्छी तरह ग्राइंड करवा लूँगी, जैसे पाउडर फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने और भी ऐड करनी है। मैंने वो जो है ना प्रोसेस आप लोगों को दिखाया नहीं है। इसको पहले धो धा के अच्छी तरह से सुखू के इसको फिर जो है ना ग्राइंड करना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म के बाद फिर ये जो है ना वॉश नहीं होती ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इनकी दादी से बोल के सारी चीज़ें ग्राइंड करवा ली हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा इसलिए ये भी है कि वैसे भी हम मतलब उसको पीस के ग्राइंड वगैरह करके दे सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये कि पाउडर फॉर्म में होती है ना। एक तो रेसिपी जो बच्चों की होती है झटपट से बन जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगते और जो है ना वो रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। बच्चों को अक्सर होता है ना कि ज़्यादा भूख, जैसे अब्दुर्रहमान का ये है कि इसको जब ज़्यादा भूख लगती है ना फिर इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं ये सारी चीज़ें इसके लिए ऑलरेडी तैयार रखती हूँ कि बस 2 मिनट लगें और इसका जो है ना लंच ब्रेकफास्ट जो भी होता है इसका जल्दी से तैयार हो जाए। और इनको जो है ना आप होममेड सिरिलैक भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग इसलिए ग्राइंड करवा रही हूँ क्योंकि दलिया जो है वो अलग भी बना कर दे सकती हूँ, चावल जो हैं वो अलग बना कर दे सकती हूँ, और ये जो दालें हैं ये भी अलग जैसे चावलों में कंबाइन करके वो इसको जो है ना मैं बना कर दे सकती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ग्राइंड जो है ना अलग अलग चीज़ें करती हूँ, सारी इकट्ठी नहीं कर लेती। इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा होता है। जैसे अगर मैं खीर बना कर दे रही हूँ अब्दुर्रहमान को, तो वो चावल अलग से होते हैं, तो ईज़िली वो खीर वगैरह भी अब्दुर्रहमान की रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है ना बहुत आसानी से 5 मिनट में ये भी ग्राइंड हो गए थे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना इसकी रेसिपी भी जैसे जैसे बनाती रहूँगी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती, वरना मैं आप लोगों को बनाकर भी दिखाती। दलिया का क्या होगा कि अगर आप दलिया अलग दूध में भी दे सकते हैं, या फिर नमकीन अगर आपका बच्चा खाता है तो नमकीन में भी क्या मैं चिकन के रेशे डाल देती हूँ और हल्की सी काली मिर्च और नमक वगैरह वो भी डालकर दे देती हूँ। और चावलों का भी यही होता है कि अगर अलग से बच्चा चावल खाना ज़्यादातर तो मैं इसको खिचड़ी बना कर देती हूँ, और अगर अलग से चावल खाना चाहें तो चावलों की खीर बना कर दे देती हूँ, या फिर चावलों का जो है ना फिर कोई और जैसे जो भी बच्चों के लिए होता है कि रेसिपी वगैरह वो अलग से मैं बना कर दे देती हूँ। दालों का भी यही है, अगर अलग से आप दालों को जैसे सूप की तरह पतला पतला बना के उसमें थोड़े से चिकन वगैरह या फिर अच्छा सब्ज़ी ज़रूर ऐड करनी है। सब्ज़ी बच्चों को आदत नहीं होती, मेरे 2 बड़ों को बहुत मुश्किल से आदत मैंने डाली थी, थोड़े से बड़े हुए तो अभी जाके उनकी थोड़ी बहुत आदत हुई है जैसे सब्ज़ियाँ खाने की। तो जो है ना मैं इसलिए अब्दुर्रहमान को बचपन से ही कैसे दलिया इसमें जो है ना खिचड़ी वगैरह में सब्ज़ियाँ पालक हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई डालकर मैं जो है ना इसका टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने साबूदाना, अब्दुर्रहमान मोटा मोटा नहीं खाते, तो यहाँ पे हल्का फुल्का जो है ना मैंने साबूदाना भी ग्राइंड करवाया हुआ है। तो इससे ये कि ये जो है ना ईज़िली खा लेते हैं, मोटा मोटा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इसको भी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और ये देखिए कितनी अच्छी जो है ना तरीके से पाउडर फॉर्म में ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करवा ली हैं। और इस तरह की मेरे पास आप लोगों के घर में भी जार वगैरह होती होंगी, मेरे पास भी ये रखी हुई हैं जो भी जैम वगैरह होती है, तो मैं इन जारों को फेंकती नहीं हूँ, ये बहुत अच्छी काम आती हैं। तो इन सब को जो है ना मैं इसी में ही डाल के स्टॉक कर ली। अच्छा, दाल और दलिया ये कभी मैं बाहर नहीं रखती। अगर ये साबुत भी होती हैं ना मेरे पास तो मैं इनको बाहर नहीं रखती, हमेशा फ्रिज में रखती हूँ।
तो अब्दुर्रहमान क्योंकि सारे एकदम तो नहीं खा लेगा, काफ़ी टाइम जैसे 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना भी हो जाता है, एक एक स्पून बच्चा खाता है बस। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर फ्रिज में रखती हूँ। कुछ ऐसे मसाले भी होते हैं जो मैं फ्रिज में ही सेव करती हूँ, बाकी चावलों को तो मैंने बाहर। और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।